हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अदनान शफी। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा प्लांट वाटर रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन का मतलब होता है जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी वाटर लेवल्स कैसे कंट्रोल करते हैं, हाउ दे कंट्रोल हाइड्रेशन। वो अपनी वाटर लेवल्स कैसे कंट्रोल करते हैं। इसमें हमें चार मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है वाटर पोटेंशियल, दूसरा पढ़ना है ऑस्मोसिस, तीसरा पढ़ना है प्लाज्मोलिसिस और चौथा पढ़ना है इम्बाइबिशन। तो पहले चलिए शुरू करते हैं हम पहले वाटर पोटेंशियल से। अगर हम पहले ही देखें वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी। मतलब वाटर के पास कितनी एबिलिटी हो ताकि वो डिफ्यूज हो जाए, और उसको हम डिनोट करते हैं साई से। ये ग्रीक लेटर है और हम मेजर करते हैं इसको पास्कल्स में। पास्कल इस प्रेशर का यूनिट होता है। तो चलिए अब हमें बताना है पहले ये वाटर पोटेंशियल होता क्या है। वाटर पोटेंशियल होती है एबिलिटी एक वाटर सब्सटेंस की ताकि वो कितना डिफ्यूज हो जाए। और जो हम वाटर पोटेंशियल होते हैं इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से भी। चलिए अब थोड़ा इसमें फिजिक्स का लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी किस सब्सटेंस की ज़्यादा होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है उसी सब्सटेंस की ज़्यादा जो फ्री रहता है। अगर जब सब्सटेंस ज़्यादा फ्री रहेगा तो उसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। जितनी उसमें इम्प्योरिटीज आ जाएगी, जितने इसमें हिंड्रेंसेस आएगी तो काइनेटिक एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। तो हमारे पास वाटर जो होता है वो होता है दो टाइप्स का। या तो होगा प्योर वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, विच इज़ फ्री फ्रॉम सोल्यूट, और दूसरा होता है वाटर विद सोल्यूट्स। अब आप खुद समझिए, जब प्योर वाटर होगा, जब इसमें कोई सोल्यूट ऐड नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ की ज़्यादा होगी? इसी की ज़्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, उसका पोटेंशियल होगा ज़्यादा डिफ्यूज होने का। प्योर वाटर में होती है मैक्सिमम। और जब सोल्यूट्स ऐड होंगे तो इसकी वाटर पोटेंशियल जो होता है, वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। बाय एडिशन ऑफ सोल्यूट्स वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस। इसको हम साई डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं। ये हमने लिखा है यहाँ पर साई डब्ल्यू से। तो ये मैक्सिमम होता है कितना है? मैक्सिमम होता है ज़ीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन, मतलब आज से लगभग 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो सोल्यूट्स की वजह से होता है वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, उसे हम कहते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। अब ये सोल्यूट पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? आप खुद समझिए, ये नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है वाटर पोटेंशियल, क्योंकि मैक्सिमम होगा ज़ीरो, तो डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव। इट मीन्स दैट वाटर पोटेंशियल कैन रेंज फ्रॉम ज़ीरो टू नेगेटिव। इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव कभी नहीं होगा। तो हमने पहले क्या देखा? प्योर वाटर का पोटेंशियल कितना होता, सोल्यूट पोटेंशियल का कितना होता। अब आप, ये एक फार्मूला है वाटर पोटेंशियल का, वैल्यू किन के बराबर होता है? एक होता है प्रेशर पोटेंशियल और दूसरा होता है सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल तो हमने देखा कि ये नेगेटिव। अब ये प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है? जब भी एक सबस्टेंस डिफ्यूज होगा, दूसरी जगह डिफ्यूज होगा, जो ऑस्मोसिस होती है, तो उसमें वॉल्स पे वो प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट करेगा, तो उसे हम कहेंगे प्रेशर पोटेंशियल। क्या कहेंगे? मतलब जो वाटर का होता है वो पोटेंशियल इस वक्त कितना होगा, कितना पोटेंशियल वो एग्जर्ट करेगा, तो उसे हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। और ये होता है पॉजिटिव होता है। क्या आपको लगता है कि कहीं पे ये नेगेटिव होगा? प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है। कहाँ पे होगा नेगेटिव? हो सकता है जाइलम में। जाइलम में जब हम सक्शन करते हैं, जब ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स करते हैं, तो उसमें होगा नेगेटिव। अब हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो गया होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा, हम देखेंगे तो ये जो होगा वाटर पोटेंशियल होगा सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर, क्योंकि ये प्रेशर पोटेंशियल उस वक्त कुछ नहीं होगा, तो वाटर पोटेंशियल होगा सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर। अब हम आगे देखेंगे दूसरा जो हमारा है ऑस्मोसिस। व्हाट डज द ऑस्मोसिस मीन? मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है, सिंपली होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर। डिफ्यूजन ऑफ वाटर
डिफ्यूजन में क्या जाता है, सब्सटेंस जाता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मीन्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन, वाटर की हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तक। अब जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसमें सोल्यूट क्या होगा, सोल्यूट होगा कम, सोल्यूट विल बी लेस, सोल्यूट कम। अगर जब वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो सोल्यूट क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर सोल्यूट होगा। अगर सोल्यूट कम होगा उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर सोल्यूट ज़्यादा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हम ऑस्मोसिस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फ्रॉम मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जहाँ पे सोल्यूट कम हो और वहाँ से ज़्यादा हो, ताकि हमें हमें किसकी मूवमेंट, हमें वाटर की मूवमेंट कराने की, सोल्यूट की, फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे। अब जो है तो डिफ्यूजन होती है वाटर की, ये किसके थ्रू होती है, या होगी सेल मेम्ब्रेन थ्रू होगी, या होगी वैक्यूल के मेम्ब्रेन थ्रू। सेल होती है ऐसे, जो सेल वाल है बाहर है, सेल वाल ये होता है फ्रीली परमेएबल, क्या होता है, फ्रीली परमेएबल, लेकिन इसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन होता है और वैक्यूल होता है। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट होता है वैक्यूल का मेम्ब्रेन, वैक्यूल का। इस वैक्यूल में होता है वैक्यूलर सैप, वैक्यूलर सैप होता है, वो सेटअप करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को सेटअप करते हैं, और ये मेम्ब्रेन होता है, सिलेक्टिवली परमेएबल और डिफरेंशियल परमेएबल मेम्ब्रेन होता है। ये जो सेल वॉल होता है ये फ्रीली परमेएबल होता है। अब अगला हम करेंगे डिस्कस ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल। आपकी एनसीईआरटी पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, आपकी एनसीईआरटी पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है जिसमें एक फनल है, उसमें डाला है सक्रोज, सक्रोज मतलब अब सोल्यूट आ गया, इसमें हो गया सक्रोज, और एक बीकर दिया है जिसमें वाटर दिया है, वाटर को हम ऐसे यहाँ से लेते हैं, और इनके बीच होता है एक मेम्ब्रेन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब आप खुद देखिए वाटर कहाँ पे है ज़्यादा, वाटर है यहाँ पे ज़्यादा, वाटर है यहाँ पे ज़्यादा, तो ये डिफ्यूज़ किस तरफ हो जाएगा, ऑस्मोसिस इस तरफ हो जाएगी। तो ये क्या होगा, ये हो गया वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो गया, इसे हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। और आपको पता है जब वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल ये जीरो होता है या नेगेटिव, तो ये यूजुअली नेगेटिव होता है, जीरो होता है प्योर वाटर का। अब अंदर क्या है, अंदर है सोल्यूट, लेकिन हम डिफ्यूजन को रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर हम पॉजिटिव कर रहे हैं अप्लाई या नेगेटिव हम अप्लाई करें तो ये हो गया पॉजिटिव प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर और ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल ये इक्वल होते हैं, बस इनका साइन डिफरेंट, इसका पॉजिटिव होता है और इसका नेगेटिव होता है। अब आते हैं एनसीईआरटी पे, आपके एक फिगर दी है, फिगर 11.3 दी है। फिगर 11.3 में हम डिस्कस करते हैं, उसमें 5-6 क्वेश्चंस दिए हैं, तो हम वो डिस्कस करते हैं। पहले चैम्बर 2 दिए हैं, यह चैम्बर 2, चैम्बर ए दिया है, चैम्बर बी दिया है। आप ध्यान रखिए, इसमें से ये वाटर है, पूरा वाटर है, इसमें से ये पूरा वाटर है, इसमें से ये सोल्यूट है, सॉरी इसी से नोट करते हैं, इसमें से ये सोल्यूट है थोड़ा सा, इसमें से इससे ज़्यादा सोल्यूट है, इसमें ज़्यादा सोल्यूट। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ लोअर वाटर पोटेंशियल। पहले आप खुद सोचिए वाटर पोटेंशियल किस चीज़ का कम होगा, वाटर पोटेंशियल उसी चीज़ का कम होगा जिसमें जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होगा, जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होगा, इसका मतलब हो गया सोल्यूट क्या करता है, वो लोअर करता है वाटर पोटेंशियल, इसका मतलब हो गया बी का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होता है। और दूसरा क्या दिया है, सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ लोअर सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल किसका कम होगा, सोल्यूट पोटेंशियल होता है नेगेटिव ऑलवेज होता है, इसका मतलब है जहाँ पे सोल्यूट होगा वहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव होगा, ज़्यादा नेगेटिव अगर होगा तो उसका मतलब हो गया बी का जो है वो सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा। अब तीसरा हम देखेंगे, तीसरा सवाल क्या है, इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस ओकर, ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम हाइपोटोनिक, इसमें है ये सोल्यूट कम है, ये हाइपोटोनिक है,
ये हाइपरटोनिक है। फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, या यहाँ पे फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे फिर ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें क्या है, एट विच सोल्यूशन हैज़ ए हायर सोल्यूट पोटेंशियल। हायर सोल्यूट पोटेंशियल किसका होगा, ए का होगा, क्योंकि सोल्यूट कम है इसमें तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा, ए का सोल्यूट पोटेंशियल हायर होगा। और पांचवा देखेंगे हम, एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल। देखिए जब भी दो चैम्बर्स में वाटर जो होगा वो डिफ्यूज हो जाएगा, तो एक टाइम आएगा जब दोनों में इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस ट्रांसफर नहीं, जब कोई सब्सटेंस ट्रांसफर नहीं होगा तो दोनों का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, सेम पोटेंशियल होगा वाटर का। और छठा क्वेश्चन दिया है इसी में, इफ वन चैम्बर हैज वाटर पोटेंशियल ऑफ -2000, वन -2000 किलो पास्कल्स, और दूसरा क्या है, दूसरे का दिया है -1000 किलो पास्कल्स, विच इज द चैम्बर दैट हैज हायर वाटर पोटेंशियल। आप खुद देख सकते हैं किसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, बी का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, कम नेगेटिव है तो ज़्यादा है। अब सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन टू सॉल्यूशंस विद वाटर पोटेंशियल। ए का दिया है वाटर पोटेंशियल 0.2 मेगा पास्कल्स, दूसरे का दिया है 0.1 मेगा पास्कल। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है हमसे, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन टू सॉल्यूशंस विद 0.2 मेगा पास्कल, और किसकी तरफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम 1 to 2 होगा पोटेंशियल का मूवमेंट। अब तीसरा टॉपिक है हमारा हमारा इसमें जो है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस प्लाज्मोलिसिस पढ़ने से पहले हमें तीन चीज़ें जाननी ज़रूरी है। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपोटोनिक, तीसरा होता है आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एज दैट ऑफ सेल, सेल से ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसका मतलब होता है हाइपो का मतलब हो गया फिर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, और आइसो क्या हो गया, आइसो होगा सेम कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन सेल और सोल्यूट की जो मीडियम होगा बाहर उनकी कंसंट्रेशन सेम होगी। अब एक काम करते हैं हम, अब सेल को इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम डालते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वैक्यूल। अब जब हम इसमें डाला, ये बाहर है हाइपरटोनिक है बाहर, अंदर है हाइपोटोनिक। अब जो वाटर की मूवमेंट होगी वो कहाँ होगी, वो बाहर होगी। अगर ये बाहर होगी तो सेल क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी श्रिंक, सेल बन जाएगी ऐसे, सेल बन जाएगी ऐसे। ये मेम्ब्रेन होगा, ये मेम्ब्रेन मतलब इसके साथ काफ़ी मतलब नज़दीक के साथ इसके साथ बाइंड होगा और इनको सेपरेट करेगा बीच में हाइपरटोनिक सोल्यूट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगी, सेल की श्रिंकेज होगी, श्रिंकेज। इस चीज़ को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलाइसिस, दैट इज लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल, ऑफ सेल। जो वाटर कंटेंट है वो लॉस हो गया सेल का। तो दूसरा हम देखेंगे, अगर हम हाइपोटोनिक में डालेंगे, अगर हम हाइपोटोनिक में डालेंगे तो ये एक सेल है, ये मेम्ब्रेन है, ये वैक्यूल है, न्यूक्लियस विक्लियस बाकी चीज़ें भी होंगी। जो जब हम हाइपोटोनिक में डालेंगे, ये हाइपोटोनिक अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर की मूवमेंट क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, तो सेल स्वेल हो जाएगी। जब स्वेल हो जाएगी सेल तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे टर्जिट। सेल स्वेल हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे टर्जिट सेल, टर्जिट सेल होगी। तो जब अंदर जाएगा वाटर जाएगा तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल्स पे, तो उस हम प्रेशर को हम कहेंगे टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रेशर अप्लाई हो रहा है यहाँ पे।
तो तीसरा हम देखेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन है, कंसंट्रेशन सेम है, अगर कंसंट्रेशन सेम है तो वाटर इन भी जाएगा, आउट भी जाएगा और अंदर भी आ जाएगा, मतलब इक्वली जाएगा, बाहर जाएगा और इक्वली अंदर जाएगा। ऐसा नहीं कि टोटल मूवमेंट नहीं हो जाएगी, मूवमेंट तो हो जाएगी वाटर की, अंदर भी आएगा वाटर और बाहर भी आ जाएगा वाटर। और उसके बाद हमें है लास्ट है जो एम्स में है, एम्बाइबेशन। एम्बाइबेशन, चलिए मान लेते हैं हमने कोई सॉलिड सब्सटेंस लिया है। अगर हमने कोई सॉलिड सब्सटेंस लिया, उसको हमने वाटर में डाला है, फॉर एग्जांपल हम कभी कभी घर में पकाते हैं, दाल पकाते हैं, तो हम उसको डालते हैं, मतलब किसी भी बर्तन में रखते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। उस वाटर एब्जॉर्ब करने को कहते हैं हम इम्बाइबिशन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम मीडियम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से, पूछते हैं जो हमारी खिड़कियाँ होती है घर पे, वो स्वेल हो जाती है। वो स्वेल क्यों हो जाती है? वो हो जाती है मॉइस्चर की वजह से। और उस प्रोसेस, उसमें कौन सी प्रोसेस लगती है? उसमें एम्बाइबिशन लगती है। और इसका इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। सीड जो होता है वो ड्राई होता है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसमें। ये जब एब्जॉर्ब करता है वाटर तो सीडलिंग्स फिर ग्रो हो जाएंगे, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सीड हो जाएगा, तो फिर प्लांट ग्रो कर जाएगा। यहाँ पे हमने ये टॉपिक हम अपना कंप्लीट कर दिया है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।